नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। उम्मीद है सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। फिलहाल बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी आपके 1-2 दिन बाद ही आपके एग्जाम स्टार्ट है, शायद 18 से स्टार्ट है और 12-13 हो गई है, तो 4-5 दिन बाद ही पेपर स्टार्ट है। आपको अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ना है। आइए उसी की सीरीज में हम आपको पढ़ाते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें बताते हैं जो थी। ठीक है, ये तो शायद करा दिया था। चलो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको दूसरा नाम था कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के और कितने नाम थे? कांस्य युगीन सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? इंडस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? इंडस नदी के तट पर। इंडस मतलब सिंधु, ध्यान कर लेना। वो किस नदी के तट पर है? कौन? हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? हड़प्पा है हमारी रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता की मुख्य इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ मुख्य इमारत थी। और मुख्य स्थापत्य कौन सा था? मुख्य स्थापत्य है हमारा लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा, क्योंकि इन्हें टिन और तांबे वगैरह का ज्ञान था। ठीक है, लोहे को ये नहीं जानते थे। वैदिक काल की मुख्य नदी कौन सी थी? सरस्वती। वैदिक काल की बता रहा हूं मैं। ठीक है, गंगा बाद में मुख्य नदी हुई है, गंगा और यमुना। ठीक है, ये वैदिक और हमारा जो एंशिएंट टाइम है उससे बाद में हुई है। पहले क्या था कि जो हमारा आप ऋग्वैदिक टाइम पीरियड को पढ़ोगे, वैदिक टाइम पीरियड को पढ़ोगे, उससे पहले सरस्वती बहुत पवित्र थी। आज सरस्वती कैसी हो गई है? विलुप्त हो गई है नदी। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? वैदिक संस्कृत में लिखा गया था ऋग्वेद। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, और ध्यान रखना, वेदों को अपरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए, इनको सिर्फ कंपाइल किया गया। किसके द्वारा? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। श्री कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनको वेद व्यास जी भी बोल देते हैं। वेद व्यास जी ने इनको कंपाइल किया था। वेद किसी के एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। ठीक है, और पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध से संबंधित 3-4 चीजें दिमाग में बिठा लो। कौन कौन सी? फिर से, बुद्ध का जन्म, एक तो जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, एक मृत्यु, एक ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, एक पहला उपदेश, प्रथम उपदेश। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और इनके कई बार पूछा जाता है, घोड़े का नाम? कंथक। ठीक है, और इनके क्या? सारथी का नाम? छंदक, या कहीं कहीं चन्ना भी मिल जाता है, चन्ना। ठीक है, एक पूरी बुक थी द लाइट ऑफ एशिया, 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी, वो इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, और उसमें चन्ना का कैरेक्टर ही ज्यादा इंपोर्टेंट दिखाया गया है। ठीक है, बुद्ध के ऊपर है। अभी तो शायद हटा दी गई है, वो 11th-12th में थी पहले, जब हमने की थी कभी तो तब थी। तो ये ध्यान रखना, इनके घोड़े का नाम, सारथी का नाम, ये, और इनका पहला उपदेश किसको दिया था इन्होंने? पहला उपदेश
आनंद, आनंद को दिया था। और पहली महिला जो संघ में शामिल की थी कौन थी? इनकी खुद की मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है, जिन्होंने जन्म दिया। इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैंने बता दी। बुद्ध के बारे में इतना जानकारी सबको पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक है। ध्यान एक और चीज आपको ये याद रखनी है, क्या महावीर स्वामी और वो गौतम बुद्ध दोनों ने ही जो अपने प्राण त्यागे वो कहां पर त्यागे थे? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने त्यागे थे महात्मा बुद्ध ने, और पावापुरी में जैन महावीर स्वामी ने, ठीक है। दो राजधानी थी मल्ल गणराज्य की, एक कुशीनगर एक पावापुरी। तो कुशीनगर में किसने इन्होंने त्यागे थे? महात्मा बुद्ध ने, और पावापुरी में महावीर स्वामी ने, ठीक है। जैन धर्म के, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। इनके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, ठीक है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पहले कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। ये दो चार इनको याद रख लेना। और केवल एकमात्र महिला जिसकी ये संभावना की जाती है कि वो एकमात्र महिला थी, नमीनाथ या मल्लीनाथ? बताओ इनमें से कोई सा, बताना आप दोनों में से कौन है, कमेंट में बताना। आप बताओ कौन थे? ये संभावना की जाती है कि इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई सी एक को महिला बताया जाता है। किसको? मल्लीनाथ या नमीनाथ? नमीनाथ, मल्लीनाथ को। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य, कौटिल्य, जो कि किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे पड़ी? नंद वंश की, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद की हत्या की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे, ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक थे, नंद वंश के, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी किसने? क्योंकि इनको क्या कर दिया था? चाणक्य को, नंद वंश के शासक घनानंद ने इनको क्या कर दिया था? अपने दरबार से भगा दिया था। किस आधार पर? अपने अहंकार के ऊपर, ठीक है ना। और ध्यान करना, नंदों के टाइम पीरियड पर ही 323 बीसी में सिकंदर भारत आया, जो कि भारत भी नहीं आया था जबकि, ठीक है। सिकंदर भारत आया भी नहीं था, वहीं से वापस लौट गया था। अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध बना? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग कहां पर पड़ता है? कलिंग बताएगा कोई? कलिंग पड़ता है हमारा ओडिशा में, ठीक है। अशोक की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। हालांकि ध्यान रख लेना, मैं भाषा नहीं बोल रहा हूं, भाषा कौन सी थी अशोक की? भाषा प्राकृत। लिपि कौन सी थी? लिपि 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक, और एक और कौन सी थी? बताना आप कमेंट में, या सचिन भैया बताएंगे। नहीं, देवनागरी नहीं थी। गुप्त काल को किस नाम से जाना? अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे, कुछ बच्चे अभी भी, जैसे कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है? भाषा तो वो है जो हम बोलते हैं, अब उस भाषा को दूसरे को समझाने के लिए जिस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लिपि। जैसे अभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये हिंदी भाषा नहीं है, ये लिपि है देवनागरी। भाषा वो है जो हम बोल रहे हैं, लिपि इसके लिए ये यूज होता है। जैसे अभी मैंने बोला दिस, तो आप इसको ये मत बोलना कि ये इंग्लिश भाषा है, ये रोमन लिपि है, रोमन स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं वो इंग्लिश है, ठीक है। उम्मीद है सबको आ गया होगा और ज्यादातर को पता होगा। गुप्त काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? चरक, आयुर्वेद के जनक। आर्यभट्ट किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से। आर्यभट्ट ने किस चीज की रचना की थी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, गणित का, है ना। हाँ, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की 2 राजधानी थी, पहली थानेश्वर और दूसरी कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज लेकर के गए थे। थानेश्वर कहाँ है पता है? थानेश्वर आज का अंबाला, वो थानेश्वर है, हाँ। तो थानेश्वर से कन्नौज लेकर के गए थे हर्षवर्धन, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा। विक्रमशिला किसने बनवाया था? अच्छा, हैंसांग हैंसांग कहाँ आया था? हैंसांग
और फैयान किस दोनों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल देते हैं, विक्रमादित्य द्वितीय के उसमें। ठीक है, तो पता होनी चाहिए, ये यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये गलत है यहाँ पर, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो। अगर पूछा जाए भारत में स्थित कौन सा है, तो राखीगढ़ी आंसर करना है। और अब यहाँ पर आया धौलावीरा, तो धौलावीरा से रिलेटेड एक चीज दिमाग में बिठा लो। नंबर 1 तो ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 बार, तीनों जैसे 1 2 3 आमतौर पर क्या है, जो नगर मिले हैं ना, जितनी साइट मिली है वो 2 भागों में मिली है। ठीक है, एक ऊपरी और एक निचला भाग। ठीक है, एक दुर्ग क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र। ये क्या मिला है, इसमें 3 भाग मिले हैं। ठीक है, और तीनों फोर्टिफाइड है धौलावीरा। ठीक है ना, और ध्यान करना कि ये धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में अभी शामिल किया है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा एकमात्र ऐसी साइट है जिसको शामिल किया गया है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। अभी एक लेटेस्ट एक और किस चीज को शामिल किया गया है बताइए? करंट का भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अभी हो जाएगा। किसको शामिल किया? दीपावली। हाँ, दीपावली त्योहार को। दुर्गा पूजा तो पहले ही शामिल था, अब दीपावली को भी शामिल कर लिया गया यूनेस्को द्वारा। ठीक है, 4-5 दिन पहले। और कैसे 4-5 कहाँ, 2-3 दिन ही होंगे। आई थिंक मोदी जी से जुड़े हुए होंगे, तो वो अपने इंस्टा अकाउंट और उस ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं, तो उन्होंने उस पर भी बधाइयां दी हैं भारत के इस त्योहार को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का क्या इल्तुतमिश को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं। ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ऐबक ने। ठीक है, पूरी कराई इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 और मंजिल जुड़वा दी थी ऊपर। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये दुनिया की पहली थी, ध्यान करना। दुनिया में पहली ऐसी कोई महिला जो शासक बनी, तो रजिया सुल्तान ही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाया था? खिराज। खिराज और खुम्स, लूट पर लगने वाले कर थे, खुम्स और खिराज, तो इनको बढ़ाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, सबको पता है। पानीपत का पहला युद्ध, ये सब बता चुका मैं ऑलरेडी। गांधी जी का जन्म सबको पता है, हिंद स्वराज के लेखक, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जय हिंद। काकोरी कांड 1925, ये जरूर याद कर लेना। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन में डकैती पड़ी थी। किसने डाली थी? काकोरी, 9 अगस्त 1925। भगत सिंह कहाँ था इससे आगे इसमें? हाँ, चंद्रशेखर आजाद। एक चंद्रशेखर आजाद का नाम पता है बस, बाकी और कितने लोग थे? 8 लोग थे, सर पे रख करके लेके गए थे गठरी। बताओ। साइमन वापस जाओ कब बोला गया? 1928 में। ठीक है, बताना। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार किसी भारतीय को नहीं, एशिया में ही पहली बार किसी को अगर नोबेल पुरस्कार मिला तो वो किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कौन सी कृति के लिए मिला? गीतांजलि के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सबको पता है। दिल्ली की राजधानी 1911 में अनाउंस हुई थी, 1912 में बनी थी। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली 1911 में अनाउंस हुई थी, 1912 में बनी थी। ठीक है, पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। जलियांवाला बाग का दोषी कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर में 2 डायर है, अब कौन सा डायर था? हाँ? एक जनरल ओ डायर है, एक जनरल डायर है, जनरल ओ डायर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कहाँ हुआ? तराइन का युद्ध, या इसे तरावड़ी का युद्ध भी कहीं मिल जाता है, तो एक ही बात है, तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी है बताएगा कोई? पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपोर्टेंट बुक है पृथ्वीराज रासो। कौन है इसका लेखक? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, शाबाश। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो कौन है इसका लेखक?
चंद्रबरदाई, बहुत अच्छी है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कई सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हम पढ़ ही नहीं पाते और जो सबसे अच्छी सीख दे करके जाती हैं। इनमें से आपको 2-3 राइटर ऐसे बता रहा हूं मैं जिनकी आपको पढ़नी चाहिए, जैसे गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, पढ़ो मजा आएगा। ठीक है, प्रेमचंद की तो जितनी भी हैं आप उन सबको पढ़ डालो, जयशंकर प्रसाद की सारी पढ़ डालो, मजा ही आता है, बोर नहीं होगे कभी भी। अब क्या है, अब हम जैसे कहीं सफर करते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, फोन लेकर के बैठते हैं। ठीक है, फोन में रील स्क्रॉल करी, ये करी, मैं मना नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि सफर करते तो बुक लेकर के बैठते थे स्टेशन वगैरह पे, पता है कल पहुंचेंगे, तो कल तक वो उपन्यास ही पढ़ डाला पूरा का पूरा, इतना मजा आता है। जैसे गोदान है, गबन है, आप पढ़ोगे तो आप देखते रह जाओगे, आंसू आ जाएंगे, है ना। स्टोरी पता है, कफन, कफन देखी है कहानी, पूस की रात, नहीं देखी, सुनी है बस, पूस की रात, अरे बहुत मजा, देखो कभी, अगर फोन में भी, अब तो फोन में भी है, फोन में भी आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज वैसे किसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, पढ़ना चाहो तो मिल जाती है, अच्छी किताब है, बहुत, सच में बहुत अच्छी किताब है। गुनाहों का देवता बहुत अच्छी किताब है, और एक दो और किताब है, अभी याद आ जाएंगे तो मैं बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया लेटेस्ट एलटी ग्रेड एग्जाम में, 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं टीचिंग के पेपर में, 120 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के, तो उसमें से था छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आया है, तो रामदास। बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ, कुशीनगर में। ठीक है, अगर यहाँ पर होता जैन महावीर स्वामी का कहाँ पर हुआ, तो आप बताते पावापुरी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। आर्य समानता सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स मूलर ने। ठीक है, ये मैक्स मूलर ने दिया। सती प्रथा को किसने समाप्त किया, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में किसने किया था, विधवा पुनर्विवाह, ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, विधवा पुनर्विवाह। कौन, 1856 में कौन था, डलहौजी, डलहौजी, 1853 में तो डलहौजी था। नहीं पता, बताओ ना तो। 1853 में तो डलहौजी था, क्योंकि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ हड़प नीति जो चलाई थी, तो वो इन्होंने कराई थी। तो बताना आप 1800, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तंत्र शाही किसका शासन है, अलाउद्दीन खिलजी, वेरी 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 इंपोर्टेंट, लगा लो। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध सबे पता है 1761 में किस किस के बीच में हुआ, एक बार और भी बताया मैंने, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठा एक तरफ थे, मराठा, और एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली। अगर एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है ना कि मुगलों के बाद अगर भारत का, मुगलों का कोई उत्तराधिकारी होता भारत पर शासन करने वाला, तो वास्तव में ये थे मराठा। मराठा शक्ति छिन-भिन हो गई, आपने देखी होगी मराठा बाजीराव मस्तानी एक मूवी, आप उसमें देखना। ठीक है, वो सारी बता देगी। हाँ, शिवाजी तो बता देगी वो। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब हमला किया था, 1739 में। ठीक है, दिल्ली पर हमला किया था नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन आता है, कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर किसका है, अद्वैत दर्शन। वेरी वेरी वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सचिन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। हम सोच नहीं सकते कि कश्मीर में भी मंदिर है, हम जनरली क्या सोचेंगे, ये कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अद्वैत दर्शन का शंकराचार्य मंदिर निम्न में से कहाँ है, ऑप्शन में कश्मीर दे देगा और दे देगा, आप कश्मीर टिक करके ही नहीं आओगे। सोचो कश्मीर तो मोहम्मडन है, तो वहां पे कहाँ, ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां मंदिर कहाँ आया, लेकिन अद्वैत दर्शन का कश्मीर में ही है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए अब फिर से दोबारा देखना इसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।